Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए मार्च प्रेडिक्शन जिसका आप बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे थे। आपकी हॉरोस्कोप इस मंथ में वो क्या सरप्राइजेस और किस तरीके की एनर्जी आपकी रहेगी, आपको किस किस चीज़ों से ध्यान रखना है, कॉशियस होना है, क्या चीज़ें हैं जिनके आपके फेवर में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सारी चीज़ें मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ। योर हेल्थ, योर फाइनेंस, योर मनी, योर करियर, योर पर्सनल लाइफ, योर स्पिरिचुअल जर्नी। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। सन राइजिंग, मून, आप जिसको भी फॉलो करते हैं बेसिस पे आप इस रीडिंग को देखें एंड टैप ऑन योर ज़ोडिक साइन। सो विद ऑल द पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए इस मंथ की, मार्च मंथ में क्या प्रेडिक्शन आ रही है। सो वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड एंड द क्वीन ऑफ कप। ओके, सो देखो आपकी मार्च के लिए 3 ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ कप, समवेयर जिन जिन चीज़ों के अंदर आपको अभी तक हार्ट ब्रेक मिला है या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस में चल रहे हैं, सो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मार्च मंथ में आप ज़्यादा लॉयल अपने आसपास लोगों को देख पाएंगे, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और बेस्ट पार्ट इज़ दिस क्वीन ऑफ कप, आपको यहाँ पे ढेर सारी लग्जरी मिल रही है। जो चीज़ें आपको पैशनेट करती हैं या जो चीज़ें आपको बहुत खुश करती हैं, वो लव, डिवोशन, बॉन्डिंग, डेटिंग, मूविंग आउट, ट्रैवलिंग और गोइंग फॉर फन, गेटिंग टुगेदर, लाइक मीटिंग, ग्रीटिंग, तो वो सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहेंगे। एज पर क्वीन ऑफ कप आपके लिए, जैसे मैंने बताया ना, लव मिल रहा है, लॉयल्टी मिल रही है, अफेक्शन मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है। इसी के साथ साथ आपको बहुत प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, मतलब आपको करियर में, अपने फाइनेंस में बहुत ग्रोथ और साथ में अच्छा रिवॉर्ड, रिमार्क, रिकमेंडेशन भी देखने को मिलेगा। एरीज, ये मंथ आपके लिए फेवरेबल है एज पर क्वीन ऑफ कप, क्योंकि यहाँ आप इतना हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि आपकी इंटरडिपेंडेंसी नहीं दिख रही है, मतलब आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हैं। आपकी खुशियाँ, आपकी ग्रोथ, आपका इंडिपेंडेंसी, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम बना रहेगा। इसी के साथ में बात करें तो ब्यूटी एंड ब्लेसिंग्स भी आ रहा है। सो एवरीबडी विल गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू, एवरीबडी विल गोइंग टू फील लाइक येस यू आर गुड, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर अमेजिंग। तो आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेस हो सकते हैं, बड़ाई हो सकती है। साथ ही साथ वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड। थर्ड पार्टी या कोई इंटरफेरेंस ऐसा ज़रूर बनेगा जो आपको बहुत पसंद नहीं आएगा, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है कि कुछ ऐसे लोग या ऐसी बातें या इस तरीके का सिचुएशन जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि कोई और पर्सन या कोई और सिचुएशन आपकी लाइफ में डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है, मीन्स आपको डायरेक्टली आपकी तरफ आ रही है, इंटरफेयर कर रही है। सो उस चीज़ से आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। ऑल्दो यहाँ पर आपकी ही फेवर में सिचुएशन है तो यू विल विन, यू विल गेट द सक्सेस। ओके, साथ ही साथ अगर किसी तरीके का कोई टारगेट लेके चल रहे हैं तो वो रिसीव ज़रूर होगा। हाँ, उसमें परेशानियाँ ज़रूर आ सकती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन एट लास्ट आपके फेवर में ही हो जाएगा। ओके, लेट मी सी। एरीज, आपका फाइनेंस भी अच्छा आ रहा है, मनी ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। एज पर एम्प्रेस, हेल्थ भी अच्छी है। मेंटल स्ट्रेस थोड़ा बन सकता है मार्च मंथ में, बट आप उसको कोप अप कर लेंगे। सो यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्टॉर्म, एवरी हुरिकेन कम्स टू एन एंड। किसी भी तरीके की कठिनाई, स्ट्रगल, सफरिंग, नेगेटिविटी और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग विल गोइंग टू एंड। किसी भी तरीके का तूफान अगर लाइफ में आता है, सिचुएशन ऐसी बनती है, तो वो ख़त्म होता है। इस बिलीफ के साथ आगे चले, ऐसा करते हैं तो ये मंथ आपके लिए भी आउटकम वैसा ही देगा जैसा आप चाह रहे हैं। सो यू हैव टू बी होपफुल। अनदर मैसेज फॉर यू फॉर मार्च मंथ वी हैव, इट कम्स विद टाइम एंड पेशेंस, कॉन्फिडेंस। तो टाइम एंड पेशेंस रखो, कॉन्फिडेंस भी आएगा, रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आउटकम भी मिलेगा, हैप्पीनेस भी होगी। सो एवरीथिंग विल कम विद टाइम एंड पेशेंस। सो वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग। बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट या एग्जॉस्ट नहीं होना है, एवरीथिंग विल कम एट द लास्ट। ओके, सो बी होपफुल। दिस इज ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू फॉर योर मार्च। इफ़ यू वॉन्ट पर्सनल रीडिंग तो आप वेबसाइट से डायरेक्टली रीडिंग बुक कर सकते हैं। यू कैन गिव योर डिटेल्स एंड देन आई लेट यू नो आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या प्रेडिक्शन है। क्रिस्टल्स लेने हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिए, आई विल रिकमेंड यू। ओके, बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो मार्च मंथ आपके लिए आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल,
and we have the Empress. Okay, so Taurus, it's going to be a win-win time for you, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल एम्प्रेस दोनों ही बहुत लकी एनर्जी हैं और मार्च मंथ आपके लिए आ रहा है बहुत सारी प्रॉफिट, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारे ग्रोथ को लेके। एज पर एस ऑफ पेंटिकल आपका जो काम है, कोई टारगेट है जिसकी आप प्लानिंग कर रहे हो, वो ज़रूर पूरा होगा। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा हार्डशिप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिजिकली अपनी हेल्थ को लेकर भी और मेंटली अपने काम को लेकर भी। तो दिस मंथ इज़ मोर अबाउट लाइक वेयर यू आर पुटिंग योर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस। ओके, मतलब मेहनत करने का ये मंथ दिख रहा है आपकी तरफ से। बट द गुड पार्ट इज़ दिस कि आप जितनी एफर्ट्स डाल रहे हैं उतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सो आप इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेट रहेंगे। इसी के साथ में आपका जो गोल है वो तो अचीव हो ही रहा है, इनिशिएट हो रही हैं चीज़ें, कुछ न्यू स्टार्टिंग हो सकती है लाइक अ न्यू जॉब, न्यू वर्क, न्यू प्लानिंग, न्यू शेड्यूल्स। एंड एम्प्रेस, यू आर कमिंग वेरी गॉर्जियस एंड हैप्पी एंड विद ऑल द प्रॉस्पेरिटी। मैंने आज ये ब्रेसलेट भी पहना है, दिस इज़ फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, और यही आपके लिए यहाँ पे आ रहा है। एज पर एम्प्रेस यू कैन एक्सपेक्ट वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस, मनी, health healing, love and affection from partner. As a mother and as a parents, you are coming more and more satisfying with children's, kids, news और healthy baby like this. साथ ही साथ जैसा जैसा आपने अभी तक कुछ अपनी तरफ से एड ऑन किए अपनी लाइफ में चीज़ें, उसके भी अब आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये मार्च मंथ ऐसा दिख रहा है कि जिसमें कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, द थिंग्स आर इम्प्रूविंग, द थिंग्स आर ग्रोइंग, द थिंग्स आर कमिंग टू द फाइनल स्टेज। सो ये मंथ ही आपकी हार्वेस्टिंग का है, रिजल्ट्स का है, हैप्पीनेस का है, और बहुत सारी आपकी खुद की एनर्जी में, आपके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा ब्यूटी एंड ब्लेसिंग्स जुड़ेगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको ऐसे इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी। एवरीवन विल गोइंग टू अप्रिशिएट यू। एंड बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि आपको जिनसे लव चाहिए, आपको जिनका अट्रैक्शन चाहिए, आपको जिनकी अटेंशन चाहिए, वो भी मिलेगा। सो ये एक लकी पीरियड है। ओवरऑल आपका कोई भी गोल है उस पर काम कीजिए, आपको इस मंथ में रिजल्ट मिलेगा। टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो फर्स्ट वी हैव वन कार्ड, अनदर वी हैव दिस वन, द स्पेसशिप। डोंट बी एफ्रेड टू सिंग। तो बिल्कुल भी एफ्रेड मत कीजिए अपने आप को, अपने आप डरे नहीं। ये टाइम ही है आपकी विश, आपकी विल, आपकी चॉइस के साथ आगे बढ़ना। सो ग्रो, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ड्रीम्स। अनदर थिंग, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर। तो देखो आपके पास ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप उनको मानने की ज़रूरत है, बस आप उसमें बिलीव करो, आप उसमें आगे बढ़ो। आपके पास आंसर है, आपके पास सॉल्यूशंस है, आपके पास रीज़न है, आपके पास लाइफ पर्पस है, सब कुछ है। सो इट्स अ टाइम वेयर यू हैव टू जस्ट accept and take a action on it, give a importance to it, lead that thing, accept that thing, it is important. Okay, so this is what coming Taurus. I hope this reading will help you. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय जेमिनाई, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। सो आपके लिए वी हैव फर्स्ट एस ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द फोर ऑफ कप। जेमिनाइन, ये एक ऐसा मंथ है, मार्च मंथ, जिसके अंदर आपकी ऐसी विश पूरी होगी जिसके लिए आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं या अब आप थक चुके हैं उसके रिलेटेड काम करते हुए, एफर्ट्स डालते हुए। क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ कप आ रहा है कि नाउ द गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू विद सम ऑफ द थिंग्स। जो आपकी ड्रीम कंपनी हो, ड्रीम जॉब हो, ड्रीम लाइफ स्टाइल की बात हो, लोकेशन की बात हो, या कोई ड्रीम पार्टनर की बात हो, इधर इफ़ यू आर हैविंग सम बिग इवेंट्स ऑफ योर लाइफ कि आप चाहते हो कि आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, आप चाहते हो आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाए, आप चाहते हो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इस तरीके का जो बिग इवेंट्स के हमारे लाइफ में जो ड्रीम्स होते हैं, दैट्स व्हाट कमिंग एज एन फोर ऑफ कप, इट्स कमिंग इन योर फेवर। और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे। सो जेमिनाइन, इट्स अ लकी पीरियड वेयर यू आर कमिंग वेरी ग्रेटफुल कि हाँ, मेरी लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गॉड बिकॉज यूनिवर्स मुझको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज़ लवली, अमेजिंग। ज़रूर मैनिफेस्ट करते रहिए क्योंकि मैनिफेस्टेशन से आपका काम बन जाएगा। दूसरी चीज़, एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आपके कुछ ऐसे गोल जिस पे आपका टारगेट है, मतलब जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं,
उसका एक्शन, मतलब दोज थिंग्स आर कमिंग इन एक्शन। मन मन में नहीं, आपके अब एक्शंस में दिखेंगी चीज़ें, रिजल्ट्स दिखेंगे, आपको प्रोग्रेस दिखेगी, आप उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं, यू आर इन्वॉल्विंग, यू आर डेडिकेटिंग योर पार्ट। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है कि आप अपनी मेहनत कर रहे हैं और वो रंग भी ला रही है, वो रिजल्ट्स भी दे रही है, और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ऑल राइट, सो इट्स अ ग्रेट पीरियड वेयर यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म। इस मंथ में आपके कुछ ऐसे प्लान भी हो सकते हैं जो बहुत लंबे समय के लिए प्लान होंगे, लाइक ईयर्स एंड ईयर्स। ठीक है, सो दैट्स ग्रेट। हेल्थ अच्छी है, फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, कुछ नई अर्निंग का सोर्स बन सकता है आपके लिए जेमिनाइन। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है। फर्स्ट वी हैव द कॉन्फिडेंस, इट्स कम विथ टाइम एंड पेशेंस। सो टाइम एंड पेशेंस के साथ कॉन्फिडेंस आता है, तो कंटिन्यू करें अपने एफर्ट्स को, मीन्स डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, पेशेंस रखें, डेडिकेट रहें, रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचें कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है। अनदर थिंग, स्टॉर्म, एवरी हूरिकेन कम टू एन एंड। किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं तो वो कंटिन्यू रहेंगी। सो डू नॉट वरी, एवरीथिंग विल गोइंग टू एंड। दिस डिफ़िकल्टीज, दिस ट्रबल, दिस blockages or any kind of negativity, this is going to end. Okay, so this is all for you. I hope Gemini this will gonna help you. So like this video, and if you want personal reading तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी जैम स्टोन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं मार्च मंथ आपके लिए क्या प्रेडिक्शन ला रहा है, मार्च मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सो फर्स्ट वी हैव द फूल। मार्च मंथ के लिए फूल आ रहा है, एंड दिस इज़ अमेजिंग। अनदर वी हैव द 7 ऑफ कप। सो कैंसर, मार्च मंथ आपके लिए आ रहा है विद ऑल एंड ऑल एज एन लाइक यू नो अ फन टाइम, अ ग्रेट टाइम वेयर यू आर इंजॉइंग अ लॉट। ओके, क्योंकि एज पर फूल आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में कनेक्ट हो रहे हैं, न्यू लव हो, न्यू जर्नी हो, न्यू एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन, और आप फ्रेश प्लान, फ्रेश स्टार्ट। और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यूबल होगा, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रीडमफुल होगा, ये बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी विश कर रहे हैं पूरी, और यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट एनीबॉडी, यू नो, रूमर्स, रिलेटिव टॉक, फैमिली इशूज़, एनीथिंग कि कोई आपको रोक रहा है, डाउट्स दे रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है। सो यू आर नॉट कंसर्निंग अबाउट एनीथिंग। सो यहाँ पे कैंसर बात करें तो यू आर एट योर बेस्ट, यू आर कमिंग एज फ्री विल, free with freedom, no fear, no regret, no guilt, and you are in all in like love is all around, happy, confident and feeling great. तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है to experiment, to take a risk, to explore and to लुक न्यू थिंग्स। ओके, तो ये आपके लिए अच्छा एनर्जी दे रहा है बहुत ज़्यादा। देन वी हैव 7 ऑफ कप, जैसे मैं आपको बता रही थी ये फनफुल मंथ है। यहाँ पे आपके लिए अचीवमेंट्स दिख रहे हैं, रिलेशनशिप है, मैरिज है, हाउस से रिलेटेड है, लग्जरी से रिलेटेड है, ज्वेलरी, सम गैजेट्स, सम ट्रैवलिंग, समथिंग वेयर एंड एज एन अपॉर्चुनिटी, और कोई ऐसी चीज़ें जो आपको ऐसा लगता है कि जिसके लिए आप अभी प्लानिंग कर रहे हैं, इनमें से कुछ भी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। 7 ऑफ कप यहाँ पे बता रहा है मल्टीपल डिज़ायर एंड मल्टीपल विशेस गोइंग टू फुलफिल। सो यहाँ पर कैंसर बात कर लें तो आपके लिए ये कैसा पीरियड है जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसमें जा रहे हैं, आपको वो अच्छा लगा तो आप रुक रहे हैं, नहीं अच्छा लगा तो आप कुछ और स्विच कर ले रहे हैं। सो यू आर चेकिंग आउट द थिंग्स, यू आर एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, एंड वॉट एवर इज़ कमिंग एज प्रॉफिट, वॉट एवर इज़ कमिंग एज गुड, वॉट एवर इज़ कमिंग एज नॉलेजेबल, यू आर ग्रैबिंग इट, यू आर टेकिंग इट, एंड जो आपको पसंद नहीं आ रहा आप उसको कंप्लीटली गुड बाय कह के आगे बढ़ रहे हैं। सो 7 ऑफ कप आ रहा है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, साथ ही साथ इंजॉयमेंट एंड ट्रैवलिंग या अब्रॉड से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं अगर आप उस डायरेक्शन में अपने आप को लेके जा रहे हैं। ऑल राइट, सो इट्स अ लकी पीरियड। और चेक कर लेते हैं आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, क्योंकि कैंसर हेल्थ वाइज देखें तो भी आप एक्टिव आ रहे हैं, एंथुजियास्टिक आ रहे हैं, लव रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा दिख रहा है, और कुछ नए एक्सपीरियंस को भी आप इंजॉय करेंगे। तो आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। फर्स्ट, यूनिवर्स, वी ऑल आर स्टारडस्ट। यूनिवर्स पे बिलीव करो, यूनिवर्स आपके साथ है, हम सभी
इस यूनिवर्स के ही बच्चे हैं, तो अगर आपको जो भी बिलीव करोगे, आप जो भी मांगोगे, जो भी आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, जिस चीज़ के लिए आप प्रे करोगे, अपने वाइब्रेशंस को उस तरीके से अलाइन करेंगे तो वो विश पूरी हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। अनदर थिंग फॉर यू एज, लेट मी सी, वी हैव the raindrops, take a chance on them. Love, relationship, friendship, experiment, new job, new learning, take a chance. It's good to go for it. Take risk, एक्सपेरिमेंट। बहुत डरे डरे नहीं रहना है, जो भी चीज़ है रिजल्ट कैसा आएगा ये ना सोच के उस जर्नी पे बिलीव करके आगे बढ़ो। यही कैंसर आपके लिए आ रहा है। सो आई होप दिस विल हेल्प यू एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ की प्रेडिक्शन क्या है, मार्च मंथ कैसा रहेगा। So first we have the Seven of Cup and another thing we have the Queen of Cup. So Leo, it's all like emotionally at a high level आपकी एनर्जी आ रही है। You are coming very happy with high vibrations. Seven of Cup, Queen of Cup, luxury, fun, entertainment, exploring, fulfilling all the wish, engaging and involving in all those activity जो आपको पसंद है। ये एक ऐसा पीरियड आ रहा है लियो जैसे कि आपके लिए एक विक्ट्री का पीरियड है। क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, पर्सनल लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं इस तरीके से कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। यू आर कमिंग लाइक यू आर लिविंग लाइक अ किंग साइज, यू आर लिविंग लाइक अ किंग लाइफ और क्वीन लाइफ एंड लॉयल्टी इज़ देयर। और पार्टनर की तरफ से फुलफिलमेंट, पार्टनर की तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन या इम्प्रेस होती चीज़ें नज़र आएंगी। सो दिस इज़ अ लवली पीरियड। पर्सनली भी आप बहुत हैप्पी, खुश, सेटिस्फाई आ रहे हैं, सेल्फ एम्पावर आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। द डॉग इज़ कमिंग फॉर लॉयल्टी एंड सिक्योरिटी। द डॉग इज़ कमिंग फॉर ऑल काइंड ऑफ लाइक अ काइंड ऑफ रेपुटेशन एंड पावर इन योर हैंड। इसी के साथ में यहाँ पे फ्रेंडशिप, लव, डिवोशन तो दिख ही रहा है। सेवन ऑफ कप, बहुत सारी चीज़ें वो करियर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, क्लोथिंग से रिलेटेड हो, लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, गैजेट से रिलेटेड हो, हाउसिंग से रिलेटेड हो, योर ड्रीम लाइफ, योर वे ऑफ रूटीन, इन एवरीथिंग, ट्रैवलिंग, इनसे रिलेटेड चीज़ों में आप बहुत एंगेज हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। और वन बाय वन आप उनको देख रहे हैं कि आपको पसंद आ रही है तो आप उसको ग्रैब कर रहे हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको गुड बाय बोल दे रहे हैं। सो यू आर कमिंग लाइक फिगरिंग आउट एवरीथिंग। सो लियो, ये एक एक्सपेरिमेंट का टाइम दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि आप हर चीज़ को बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं और अच्छा बुरा समझ रहे हैं, राइट एंड रॉन्ग समझ रहे हैं। एंड देन यू आर एनालाइजिंग एवरीथिंग, कंसिडरिंग एवरीथिंग बेस्ड ऑन दिस कि क्या अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए है, क्या अच्छा नहीं है, गुड बाय, ऐसा, ठीक है। और आप ज़्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड कर रहे हैं। यू आर नॉट शेयरिंग विद लॉट ऑफ लाइक सोशली एंगेजिंग, नो, यू आर मोर कमिंग एंगेजिंग एंड इन्वॉल्विंग विद यू, योर थॉट्स, योर डीप थिंकिंग, योर वंडरिंग थॉट्स एंड योर प्लानिंग। ओके, सो इन्जॉय दिस विल। ये बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपके लिए। एंड लेट मी सी, यहाँ पे आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। फर्स्ट, ईवल क्वीन, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। समवेयर आपके आसपास के लोग या फिर आपके आसपास में जो ऐसा स्टेटस या लोगों की ओपिनियन है, उन चीज़ों से बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए। इट्स टाइम फॉर यू कि यू डिज़र्व शुगर, यू डिज़र्व बेस्ट, यू डिज़र्व बेटर। तो बिल्कुल भी किसी की वजह से अंडर एस्टिमेट अपने आप को करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ये जो ईवल एनर्जी है, नेगेटिव हो रहा है लोगों का, और दे आर इन लो स्टैंडर्ड, नैरो माइंडेड, उन लोगों से बचें। देन we have, because you deserve sugar, you deserve dessert, you deserve luxury. And then we have the another basic portion, remember to practice self love. It's time for your self healing, self care, health, body, fitness and peace, harmony, your chakra alignment. So it's a time to think about you and your body, your soul. That's all important, nothing else important. Okay, so go ahead with this because this is gonna give you the awareness कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करियर में क्या गेन है, everything. So this is all and I hope this reading will help you. So wishing you a very good luck. And if you want lucky crystals, so मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। बाय।
हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ का प्रेडिक्शन क्या है, मार्च मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सो फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ कप वर्गो, दिस इज अमेजिंग। एंड देन वी हैव द हेरोफेंट वर्गो। ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आप अपने प्लेजर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं एंड यू आर इन्जॉइंग इट अ लॉट। 9 ऑफ कप आ रहा है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, और ये सेटिस्फैक्शन भी ऐसा है कि यू आर जस्ट शेयरिंग विद एवरीबडी कि दिस इज़ द ग्रेट थिंग, आई विन, और मैंने ये अचीव कर लिया, या फिर आई एम हैप्पी विद माई थिंग्स, आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग अराउंड मी। सो एज अ 9 ऑफ कप यू आर enjoying and feeling very great and spending time, quality time with you, with your friend, with your family, and even with you are कमिंग सेटिस्फाई। आप अपने आप से ओवरथिंक नहीं कर रहे हो, आप अपने आप से बहुत सारी बातें करके नेगेटिव नहीं हो रहे हो, आप अपने आप से बहुत सारी चीज़ें सोच कर एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं, आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हो, आप अपने आप को बहुत एक्साइटेड कर रहे हैं, आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। सो ये पीरियड ही ऐसा है कि जिसमें कि आपको फुलफिल्ड चीज़ें दिखेंगी कि आई एम एट दिस प्लेस, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कूल, आई एम सेटिस्फाइड। सो दिस इज़ वेयर यू आर इन योर जॉब, यू विल गोइंग टू बी हैप्पी, इन योर फैमिली यू विल गोइंग टू बी हैप्पी, इन द लोकेशन एटमॉस्फेयर यू विल गोइंग टू फील ग्रेट। ओके, इसी 9 ऑफ कप के साथ जैसे आपकी ये इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा ऐसा हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, हेरोफेंट इंडिकेट कर रहा है द गॉड इज़ ब्लेसिंग यू विद सम काइंड ऑफ मेजर लाइफ इवेंट्स। सो किसी तरीके का ऐसा कोई बड़े ऑनरेबल पर्सन, गुरु, मोटिवेशनल पर्सन, आपके कोई टीचर हो या बॉस, मैनेजर, या फैमिली में गार्जियन और ग्रैंड पेरेंट्स और हेडिटरी एंसेस्टर्स एनर्जी आपसे बहुत कनेक्ट होगी इस मंथ में। दिस इज़ इंडिकेटिंग लाइक मोर अबाउट योर रूट्स, योर बेसिक, योर कस्टम्स, योर कल्चर, उनसे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे या वो इन्फ्लुएंस करेंगी चीज़ें। वो रिलेटेड टू अरेंज मैरिज हो सकता है, रिलेटेड टू योर सम culture customs where your parents are asking you to do this or that, or either something where you are leading and talking with or communicating with some higher authority, like आपके बॉस हैं, आपके मैनेजर हैं, आपके हेड हैं, आपके सीईओ हैं, या इंटरव्यू है जिसमें कि आप बहुत बड़े जो कोई पोजीशन पे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो यहाँ पे हेरोफेंट बता रहा है कि समवेयर यू आर गेटिंग द की टू सक्सेस, यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, यू आर ओपनिंग द डोर्स, और ये भी किसी हायर अथॉरिटी या एंसेस्टर एनर्जी के थ्रू हो रहा है। तो पर्सनली मैरिज से रिलेटेड, किड्स से रिलेटेड और अचीवमेंट से रिलेटेड टू योर करियर, ये एनर्जी दिख रही है। सो एंगेज, इन्वॉल्व, बिकॉज दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट। लैंड, प्रॉपर्टी, इन सब में भी आप ज़्यादा रह सकते हैं। लॉ, ऑर्डर, फैमिली रिलेटेड थिंग्स, फैमिली रिलेटेड अफेयर में आप ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। ओके, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, यहाँ पे दिख रहा है। इन लॉज की तरफ से भी आपको डोमिनेंसी दिख सकती है। सो इफ़ यू आर मैरिड, सो यू हैव टू बी हेयर कॉन्शियस अबाउट इट, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। लेट मी सी आपकी ओरेकल गाइडेंस क्या है। वी हैव द योर पेशेंस इज़ एंडलेस। समवेयर आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप जीतेंगे, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपकी पोजीशन है वो आपको मिलेगी। तो बिल्कुल भी आप अपना आपा ना खोएं, फ्रस्ट्रेट नहीं हो। जैसे मैंने बताया ना, डोमिनेंसी हो सकती है या फिर कोई हायर अथॉरिटी है, उन्हीं के बेसिस पे सब कुछ डिसाइड होगा और दैट विल गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर लाइफ। सो ये एक ऐसा टाइम है जिसमें कि बी लाइक अ क्वीन, बी लाइक अ किंग, बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर कल्चर, योर प्लानिंग, योर वे ऑफ लिविंग एंड इन्जॉय द विल, क्योंकि पेशेंस रखने से ही चीज़ें होंगी। बहुत क्विकली रिजल्ट्स मत एक्सपेक्ट कीजिए वर्गो। देन वी हैव अनदर मैसेज एज एवरी हुरिकन कम टू एन एंड। समवेयर जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ये एंडलेसली नहीं चलेंगी। सो बिलीव दैट कि कुछ अगर इश्यूज़, ऑब्स्टिकल्स आएँ तो ये चले जाएंगे। डोंट फील लाइक कि नाउ इट्स लाइक अ गिविंग अप time. No, things will going to be best and will better. Okay, so this is all which is coming for you. I hope this reading will help you. If you want lucky crystals, so Instagram पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। If you want personal reading, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ का प्रेडिक्शन क्या है। सो मार्च मंथ फॉर यू, फर्स्ट वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। लिब्रा, दिस इज अमेजिंग
एंड देन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। लिब्रा, मार्च मंथ तो आपके लिए आ रहा है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंसी, एंड फाइनेंशियली भी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल दोनों ही तरीके से देखें तो यू, योर ड्रीम्स, यू, योर हेल्थ, यू, योर बॉडी, यू, योर गोल, सारी चीज़ें ऑथेंटिकली आप जो डिज़र्व करते हैं या आप जिसमें बिलीव रखते हैं या जो चीज़ें आपको बहुत पसंद है, आप उसमें अपने आप को एंगेज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कमिटमेंट भी मिलेगा, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे, यू हैव योर ओन विल पावर, यू हैव योर ओन पावर, यू आर कमिंग हेयर एज लिविंग योर बेस्ट एज एन क्वीन ऑफ कप। पीकॉक देख सकते हैं, दिस इज़ कमिंग फॉर लग्जरी एंड समवेयर द सिक्योरिटी की येस यू आर द बेस्ट, यू नो यू कैन शाइन, यू हैव अ हाई स्टैंडर्ड। सो मार्च मंथ ऐसा दिख रहा है कि जिसमें कि आप अपनी ओपिनियन, अपनी पॉलिसी, अपने वे ऑफ लिविंग या आपका जो नज़रिया है आप उसको लेके बहुत स्ट्रांगली स्टैंड ले रहे हैं और आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। आप अपने आप को हर और अलग एक्टिविटीज़ जो भी हैं, इट कुड बी एनीथिंग लाइक अ ड्राइविंग इफ़ इन केस एग्जाम्पल, आप उन चीज़ों से अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। और even in a office, even in your family, you are coming like holding that power, holding and controlling your opinions, thoughts, रूल्स, रेगुलेशन। सो आपके ही फेवर में है, मतलब ये मंथ पूरा, ठीक है। और इसी के साथ में आप अपने आप में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहेंगे तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इनसिक्योर हो रहे हैं। फाइनेंशियली तो चीज़ें अच्छी रहेंगी ही रहेंगी। साथ में एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है, अपनी हेल्थ एंड मेजर बिग गोल्स पे आप बहुत ध्यान दे रहे हैं। जिस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं मार्च मंथ में वो काम आप कर भी रहे हैं, एक्शंस में दिख रहा है, लाइक वो प्रॉस्पर होता दिख रहा है, वो ग्रो होता दिख रहा है। सो ये मंथ आपके लिए ला रहा है एज एन वर्कहोलिक, हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंसी एंड योर ओन इंडिविजुअल लाइफस्टाइल। इस तरीके से ये मंथ आपके लिए लकी रहेगा पूरी तरीके से। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो वी हैव द ओरेकल मैसेज एज फर्स्ट, फोकस ऑन हेयर एंड नाउ। इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीमिंग में नहीं चले जाना है लिब्रा। ये मंथ है फोकस ऑन प्रेजेंट, फोकस हेयर, ऑब्जर्व द सिचुएशन, ऑब्जर्व द एक्टिविटी, ऑब्जर्व एवरी स्किल एंड देन वर्क ऑन दैट। बहुत ज़्यादा आपको डे ड्रीमिंग और अपने कोई सी पास्ट या अपने जिन चीज़ों को आपने लेट गो कर दिया है उसमें खोए हुए नहीं रहना है। And then we have the another message for you. This is sun. Paint the sun back into your sky. This is the time to create your own life, your talent, your skills. You have everything. This is the time to make your own sun. Means somewhere आपको अपनी source of happiness, source of living, source of life, source of एंगेजिंग इन योर डे टू डे लिविंग, इसमें आपको खुद को अपने लिए चीज़ों को क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको किसी से बोरो करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद चीज़ों को कर सकते हैं। सो पेंट योर ओन सन बिकॉज सन विल ब्रिंग द लाइफ टू अस। तो आप अपना लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड, यू हैव द मैजिक। ओके, सो दिस इज़ ऑल लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से आप मुझे मैसेज करके रीडिंग बुक करें, और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ की प्रेडिक्शन क्या है, मार्च मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सो फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड एंड देन वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, ग्रेट। सो 10 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सॉर्ड। स्कॉर्पियो आपके लिए मार्च मंथ आ रहा है फुल ऑफ अबेंडेंस, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी बहुत खुश रहेगी। यूनिटी दिख रही है, गेट टुगेदर दिख रहा है, मिलने जुल रहे हैं, लॉन्ग टाइम से अगर नहीं मिले हैं तो ज़रूर मिलेंगे। साथ ही साथ 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है द अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी ऑफ मनी, रिचनेस, ग्रोथ, लॉट्स ऑफ मनी। सो दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि ये यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, जिस भी चीज़ में आप अपने आप को अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स डाल रहे हैं, वहाँ से आउटकम में ग्रोथ हो रही है
और आपका नाम मतलब फेम जा रहा है, रोशन हो रहा है, लोग आपको, आपके पेरेंट्स को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी वजह से लोग आपके पेरेंट्स को जान रहे हैं। तो ये मंथ आपके लिए कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स का मंथ है, और आपकी सिबलिंग्स, आपकी फैमिली के साथ भी आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। और लोगों के सामने आपका स्टेटस भी हाई हो रहा है, स्टैंडर्ड भी हाई हो रहा है, दैट्स ग्रेट। देन नाइट ऑफ सॉर्ड, कितनी भी कुछ भी ऑब्स्टिकल आ जाए, आप इस मंथ में बहुत बिजी एंड रश में दिख रहे हैं, वर्कहोलिक दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे चीज़ों को करने में, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि यू आर रनिंग लेट, यू आर फीलिंग इट, यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। और आपके लिए ये मंथ ऐसा ही रहेगा जिसमें कि यू आर लाइक, आई एम रेडी विद द सॉर्ड, आई वांट टू बीट इट, आई वांट टू अचीव इट, आई हैव फुल मोटिवेशन। तो ये मंथ पूरा एक्टिव है, एनर्जेटिक है, और फुल ऑफ प्लानिंग्स है, ठीक है। इस मंथ में आपके आसपास छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगी, जो आपको सामने से, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल आ गई छोटी मोटी, इस तरीके से दिखेंगी, बट आप उसकी वजह से रुकोगे नहीं। आप अपनी तरफ से आ रहे हैं कि आप कोई मतलब बिना टायर्ड हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे। सो दिस इज़ ग्रेट, क्योंकि उसी का तो आउटकम है जो आपको इतना अच्छा कुछ मनी, ग्रोथ, हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन दिख रहा है इन फैमिली। सो फैमिली वाइज तो ये चीज़ें बहुत अच्छी आ रही है स्कॉर्पियो। लेट्स सी मार्च मंथ में आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो फर्स्ट वी हैव टेक अ चांस ऑन देम, समवेयर आपको रिस्क लेना चाहिए। कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आएँ, कितनी भी इश्यूज आएँ, कितनी भी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए नई हैं, डू नॉट वरी, टेक अ चांस, एक्सप्लोर, टेक रिस्क। दूसरा आपके लिए यहाँ पे आ रहा है, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। यूनिवर्स से प्रे करोगे, यूनिवर्स आपकी विशेस को, आपकी बातों को, आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर सुनेंगे। सो कीप फेथ। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने आपको इग्नोर कर दिया है, यू आर लकी, यूनिवर्स इज़ विद यू, यूनिवर्स के ही आप बच्चे हैं, हम सभी यूनिवर्स के बच्चे हैं, तो हम जो भी प्रेयर करेंगे यूनिवर्स ज़रूर सुनेंगे। सो डू द मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। ओके, सो दिस इज़ अ ग्रेट मंथ, एन्जॉय एंड बी टुगेदर विद योर फैमिली। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ का प्रेडिक्शन क्या है, मार्च मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सो फर्स्ट वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो सजिटेरियस, आप हमेशा ही फायर एनर्जी के साथ आते हैं। एंड देन नाइट ऑफ सॉर्ड, ये मंथ आपके लिए बिल्कुल ऐसा मंथ है जैसे कि इस मंथ में आप सब चीज़ अचीव कर लेंगे जिस चीज़ पे भी आपकी नज़र जाएगी। ये मंथ ही ऐसा है क्योंकि आप यहाँ पे आ रहे हैं बहुत ही हाईली एम्बिशियस, इंटुटिव, स्पिरिचुअली वेरी वेरी एक्टिव एंड अवेकिंग एंड कॉन्फिडेंट। यहाँ आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगी इस मंथ में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मेरे काम में बाधाएं आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और हर्डल्स आ रही हैं, बट आप उनको ओवरकम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड आ रहा है वॉरियर एनर्जी। सो दैट्स वाई आई वाज सेइंग कि आप ऐसे दिख रहे हैं कि बस आई एम वॉरियर, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, दिस इज़ माई टारगेट एंड आई विल। सो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो पावर है, ये जो एक काइंड ऑफ स्पिरिट है आपके अंदर, वो बहुत ज़्यादा आपकी विज़न को क्लियर कर रही है। सो ये मंथ आ रहा है आपके एक्शंस का, प्लानिंग का, और यू हैव अ लॉन्ग टर्म एक्टिव प्लानिंग कि मुझे ये करना है, ये टारगेट है, और आपकी उसमें ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आप टायर्ड भी होंगे, एग्जॉस्ट भी होंगे, लेकिन आप कंटिन्यू इस मंथ में पूरा 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 टाइम देने वाले हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने में। सो दैट्स ग्रेट। Queen of Wands, you are coming very happy and confident in your plans. You are coming very satisfied and intuitively know कि ठीक है मुझे ये करना है, because my gut feelings are saying this, मेरे लिए ये सही है क्योंकि my energy is inclined to it। तो इस तरीके से आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड पावर में दिखेंगे। और हो सकता है बहुत लोग आपको बहुत रिजिड समझे कि ओ शी इज़ सो रूड, ओ ही इज़ कमिंग वेरी एरोगेंट और एडमेंट, बट समवेयर आपकी रिजिडिटी ही आपकी पावर को शो कर रही है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इस मंथ में लीडरशिप के रोल्स मिलें। तो अगर आपको कोई ऐसा रोल मिलता है, सो गेट दैट, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप उसी रोल से अपनी कैलिबर, अपनी पोटेंशियल को एक्सप्रेस करेंगे, दिखाएंगे, जिससे कि आपको और ग्रोथ मिलेगी इन योर वर्क, इवन इन योर ऑफिस, एज एन टीम लीड, इन योर बिजनेस, एंड इवन इन एनी काइंड ऑफ क्लासरूम वेयर यू नो अदर आर ऑल्सो अ कॉम्पिटिटर।
तो आपके जो गोल और अचीवमेंट है इस मंथ के वो मिल जाएंगे। प्रोफेशनली ये मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। सो लेट्स सी आप जितना यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, मैं चेक कर लेती हूँ ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। ओरेकल मैसेज फॉर यू। सो वी हैव द डोंट बी एफ्रेड टू सिंग। बिल्कुल भी घबराएं नहीं, कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई चैलेंजेस हैं, कोई मेजर बहुत बड़ा टास्क है, गो फॉर इट, कॉन्फिडेंट रहें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में डरे नहीं, इनिशिएट लेने में डरे नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ओके, देन वी हैव अनदर मैसेज, लेट्स सी। We have protest, start a revolution. It's time to take a stand, start a revolution. अपने लिए, दूसरों के लिए, या फिर जो आपका लाइफ पर्पस है या आपका जो लाइफ गोल है, जहाँ आप आवाज़ उठा सकते हैं अपनी फैमिली में या आप अपने सोसाइटी के आसपास देख रहे हैं समथिंग बैड इज़ हैपनिंग, टेक अ लीड, टेक अ स्टैंड, क्योंकि यू आर द वॉरियर, यू आर द किंग, यू आर द क्वीन। आपको किसी और पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड टेक अ स्टैंड, स्पीक अप। जो भी अगेंस्ट हो रहा है उसके खिलाफ आपको बोलना चाहिए। दिस इज़ वॉट कमिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं मार्च मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो विद ऑल द प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, लेट मी सी। फर्स्ट वी हैव द सन, सो दिस इज़ अमेजिंग, and then another we have the world. So Capricorn, I think this month overall जितनी भी अभी तक सारी राशियाँ आई हैं, जितने भी मैंने अभी तक सारे होरोस्कोप देखे हैं, you guys are coming actually the most luckiest for this month, क्योंकि इस मंथ में the sun and the world, dreams, achievements, action, blessings, celebration और क्लोजिंग समथिंग, स्टार्टिंग न्यू थिंग्स, एज एन अ न्यू लाइफ आपके लिए दिख रही है। दिस इज़ वेयर यू आर पावरफुल, अमेजिंग, लकी, कॉन्फिडेंट एंड लॉट्स ऑफ गुड हेल्थ एंड सेलिब्रेशन। सो एज पर सन आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये रीज़न है, ये टाइम है टू इन्जॉय, टू एक्सप्रेस थिंग, बी इन विक्ट्री, बी इन पावर, बी इन कॉन्फिडेंट। तो ये मंथ आपको पूरी तरीके से वो हर चीज़ में रूल करने को देगा, हर चीज़ में आप पावर में रहेंगे, हर चीज़ में आपकी ही जीत होने वाली है, हर चीज़ में आप ही यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। सो इट्स लाइक यू आर ऑन अ सेवंथ स्काई। ये बहुत ही लकी पीरियड साबित होगा। सन यहाँ पे बता रहा है यू आर द सन, यू आर योर ओन लाइट, यू आर योर ओन टैलेंट, यू आर ऑन योर ओन इंडिपेंडेंसी, कैरी दैट। दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहिए। ये मंथ आपके लिए खुद ही के लिए बहुत सारी चीज़ों में हेल्दी, हैप्पी सेटिस्फैक्शन देगा। किड्स अच्छे रहेंगे, किड्स से रिलेटेड गुड न्यूज़, आपकी ग्रोथ, कोई ऐसा अचीवमेंट जिससे कि वो लाइक अ परमानेंट जॉब और आइदर सम काइंड ऑफ रिजल्ट जिससे कि आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट देखने को मिलेगा। देन वी हैव द वर्ल्ड, दैट इज़ इंडिकेटिंग द ट्रैवलिंग एंड योर ओन वर्ल्ड, यू आर क्रिएटिंग योर ओन वर्ल्ड हेयर। तो ये मंथ बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि इसमें आपके जो टारगेट हैं वो गोल अचीव हो रहे हैं। जैसा आप बनाना चाहते हो, शेप करना चाहते हो अपने वर्ल्ड को, वो अचीव कर रहे हो। जैसे जैसे आपकी चीज़ें पूरी होनी चाहिए वैसे ही आपकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी एंड आउटकम मिल जाएगा। सो इट्स अ लकी पीरियड कैप्रिकॉर्न। इसलिए मैं बता रही थी फाइनेंशियली, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ और एटमॉस्फेयर, नेम एंड फेम, some hurdles if it is there it will end, some issues which is not like you are not able to understand those issues, वो सब हट जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस एंड नया चैप्टर आ रहा है आपके लिए। ओके, सो दिस इज़ अमेजिंग एंड लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए दोनों जगह देखें तो ये विक्ट्री का मंथ है। कैप्रिकॉर्न, इन्जॉय इट, गिव योर बेस्ट। आपके लिए सन फेवर में है तो सन जिसके फेवर में है तो उसी की विक्ट्री होगी। लेट मी सी फर्स्ट विंग्स, यू नेवर नीड दोज विंग्स टू फ्लाई। समवेयर आप हो सकता है रुके हुए हो ये सोचकर कि नहीं ये नहीं है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, वो नहीं है तो नहीं मिलेगा, ये पर्सन मेरे साथ नहीं रहेगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपको किसी की डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर खुद स्किल्स हैं, टैलेंट है, पावर है, सपोर्ट है और यू आर इनफ। सो डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी, या उसकी वजह से रुके मत बैठे रहिए, ठीक है।
दूसरा फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ, रिलैक्स कीजिए, बी कॉन्फिडेंट और अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि आपने बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है, आप बहुत कुछ अच्छा अचीव करेंगे। तो बिल्कुल किसी की मत सुनिए और बी इन पावर, रिलैक्स, इन्जॉय, गेट प्लान्स, ओके, और उन पे टारगेट करके करो और किसी पे डिपेंड मत रहो क्योंकि इट्स टाइम टू सेलिब्रेट वॉट एवर यू हैव अचीव्ड, सो काउंट योर ब्लेसिंग्स। All right, so this is all Capricorn. I hope this reading will help you. If you want lucky crystals, Instagram पे मैसेज करके पूछ लीजिए. If you want personal reading तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी. All right, bye. Hi Aquarius, जान लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ की प्रेडिक्शन क्या है. So we have the first, the Star, and another we have the Queen of Cup. This is amazing. सो एक्वेरियस, ये मंथ आपकी सेल्फ डेवलपमेंट का है. इस मंथ में आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, योर ओन हीलिंग, योर ओन वर्क, योर ओन अपलिफ्टमेंट, ओन स्किल्स, आप उन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो आपसे रिलेटेड है. दैट्स वाई द क्वीन ऑफ कप एंड द स्टार इज़ कमिंग टुगेदर एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी बनेगी लोगों से. आपके जो आसपास के लोग हैं उनके साथ कोई रिलेशन ख़राब हो रखे तो वो भी हील हो जाएंगे. इम्प्रूवमेंट विल बी देयर और आपकी खुद की भी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एज एन पीस जो आप अचीव करना चाहते हैं वो इस मंथ में दिख रहा है. इसी के साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ कप जो बता रहा है दैट्स इंडिकेटिंग योर ओन इंडिविजुअल डिसीजंस, स्टेप, प्लान्स, आपके खुद के डिसीजन जैसे जिसमें कि आप इनसिक्योर नहीं हैं, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं. तो ये मंथ आपके लिए ऐसा रहेगा कि जहाँ पे आप उन चीज़ों को ऐड ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिससे कि आपको बहुत प्लेजर, रिलैक्सेशन, लव, रोमांस, हैप्पीनेस और योर इंडिविजुअल सम काइंड ऑफ एक्टिविटी जिसमें कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को या अपने करियर के ग्रोथ को बढ़ाना चाहेंगे. तो ये मंथ आपके सेल्फ डेवलपमेंट का है, ये मैं कह सकती हूँ, जिसमें आपकी स्टडी से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, प्रोसेस में इन्वॉल्व होने से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होंगी. साथ ही साथ एज आई टोल्ड यू, फ्रेंडशिप, गेट टुगेदर, सोशल कनेक्शन, बॉन्डिंग बनी रहेगी. सो दैट्स अमेजिंग, दैट्स परफेक्ट. ये टाइम आपको हेल्थ, फाइनेंस एंड योर काइंड ऑफ रोमांस के लिए बेस्ट रहेगा. ठीक है, सो दिस इज़ अमेजिंग. लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है. सो ओरेकल मैसेज क्या बन रहा है, क्योंकि एक्वेरियस इस मंथ में आपकी जो भी प्लानिंग चल रही है वो सब विनिंग की तरफ जा रही है, मतलब विक्ट्री लेगी. तो लेट्स सी. First we have the you can manifest your every wish. Wow, that's what I was mentioning, the star energy. यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपकी विशेस पूरी होंगी क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअली अवेकन आ रहे हैं. स्टार एनर्जी आ रही है. यू एंड योर यूनिवर्स, यू एंड योर वाइब्रेशन, योर इंफॉर्मेशन, योर वर्ड्स, योर थॉट्स एंड यूनिवर्सल सपोर्ट. सो जो भी आप अपनी विश रखना चाहते हैं रखें, टारगेट रखना चाहते हैं रखें, बिलीव करें वो विश पूरी होगी. अनदर थिंग, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल. टावर, समवेयर इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, अनवाइंड करने की ज़रूरत है, या फिर मैं बोलूँ कि बाहरी दुनिया से दूर कट आउट करके अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. इट्स टाइम फॉर हीलिंग, डिटॉक्सीफाई और आइदर लाइक हम रिस्टोर करते हैं अपने आप को, रिबूट करते हैं अपने आप को. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो अपने आसपास की जो क्लटर है उसको ख़त्म कर दीजिए, उलझनों को ख़त्म कर दीजिए, अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए बिकॉज इट टाइम फॉर अनवाइंड. वापस से आपको एक रिस्टार्ट और एक रिटर्न लेने की ज़रूरत है जिससे कि आप अपने आप को एक हैप्पी हेल्दी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. ओके, सो इससे आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं क्योंकि एक्वेरियस आपके लिए सारी चीज़ें इस मंथ की आ रही हैं फॉर यू. तो सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ लव एंड रीस्टार्ट का टाइम है. फोकस ऑन इट. दिस इज ऑल. बाय. हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस मंथ के लिए, मार्च मंथ के लिए क्या प्रेडिक्शन है. मार्च मंथ पाइसेस फॉर यू, द फूल, अ न्यू जर्नी एंड अनदर वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स. स्पाइसेस, ये मंथ आपके लिए लकी है ऑल्दो इट्स ऑलरेडी योर सीजन. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे जो भी इस मंथ के अंदर आपके बर्थडे आ रहे हैं. एज पर फूल ये एक फ्रीडम का मंथ है.
एक्सपेरिमेंट का मंथ है, एक्सप्लोरिंग द न्यू प्लान्स एंड फोकसिंग ऑन द न्यू थिंग्स। आप नई नई चीज़ों को जानोगे, नया लव, न्यू अफेक्शन, न्यू अट्रैक्शन भी बन सकता है। यहाँ पे आप बिल्कुल केयर फ्री हो रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं हो रही, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई कमिटमेंट इश्यूज़ नहीं है। आप फ्रीडम के साथ हैं, जो करना है, जो सीखना है, जो एक्सपेरिमेंट करना है, जो शेड्यूल करना है, ऑल डू। सो यू आर कमिंग लाइक इंजॉइंग। और लोग आपको रोक टोक सकते हैं इस मंथ में, हो सकता है दूसरों की ओपिनियन आपको डिस्टर्ब करें, बट आप वही कर रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। सो दिस इज़ योर टाइम, लाइक आई मस्ट से टाइम, दिस इज़ योर स्पेस एंड यू आर कमिंग फुल फ्लैज हैप्पी एंड लाइक आप ऐसे दिख रहे हैं वाइल्ड, यू आर कमिंग लाइक अ वाइल्ड पर्सन। वाइल्ड यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, द वाइल्ड इज़ कमिंग पॉजिटिवली, कि हाँ आपको कोई भी रीति रिवाज, कस्टम ट्रेडिशंस, रूमर्स, पॉलिटिक्स और एनी अदर ओपिनियन कुछ रोक नहीं रही है। यू आर फ्री, और फ्री होना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। फ्रीडम यू आर गेटिंग इन दिस मंथ, तो वो बहुत अच्छी एनर्जी है। दूसरा 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग, ग्रोथ, डेडिकेटली किसी चीज़ में आपका बहुत फोकस रहेगा और उसका रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपके जो काम है ना, आपके जो भी ड्रीम्स है, आपकी कोई प्लानिंग है, वो अचीव हो रही है, वो उस तरफ आपको ग्रोथ मिल रही है, उसमें काम में तेज़ी आएगी, वो काम आपका बढ़ता चला जाएगा। तो हेल्थ मान लो, रिलेशनशिप मान लो, कंपैटिबिलिटी मान लो, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली, या फिर आपका डेडिकेशन या फोकस या कंसंट्रेशन मान लो ऑन योर प्रिपरेशन, वो आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। सो इट्स अ ग्रोथ टाइम, इट्स अ हाई अपसाइड डाउन, मतलब अपसाइड डाउन नहीं, इट्स अ टाइम जहाँ पे कि आप फ्रॉम द बॉटम यू आर गोइंग टू अप। सो ग्रोथ का पीरियड है। सो गो एंड फॉरवर्डली आप यहाँ पर आगे मूव करते जाएंगे, तो आपको रास्ते खुलते दिखते रहेंगे। सो इस मंथ में आपके लिए काफ़ी लकी है, क्योंकि ये मंथ आपके लिए ला रहा है उन सब चीज़ों में प्रॉफिट, उन सब चीज़ों में ग्रोथ, जिसमें भी आप अपने पूरे मन से एंगेज होंगे। ठीक है, और कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है, तो किसी रिलेशनशिप में भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, हैप्पी फील होगा। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो सबसे पहले हमारे पास आ रही है, एवरी हुरिकेन कम टू एंड। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व हो जाएगी, एंड हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी नहीं लेनी है कि बार बार आप एक ही चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं। इग्नोर दैट, लेट इट बी, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपके सामने आ रहा है, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर। आपके सामने नई जर्नी है, सारे आंसर हैं, सारी प्लानिंग है। यू नो व्हाट यू लव, यू नो व्हाट यू डू, यू नो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नो व्हाट इज़ राइट। तो बस अब एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी इस चीज़ के अंदर रुके नहीं रहें डाउट करके कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, व्हाट शुड आई डू। आपका मन, आप अवेयर हैं, आपको पता है कॉन्शियसली आपको क्या करना है, क्या अच्छा है। सो जस्ट एक्सेप्ट एंड गो फॉर इट। दिस इज़ ऑल फॉर यू। सो उलझनों और कन्फ्यूज़न या डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज नहीं रहना है, गाइडेंस यही आ रही है, क्योंकि इस मंथ में जो भी काम करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सोचते नहीं रहना है, एक्शंस लेने हैं। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, सो मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। बाय।